ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा नहीं ले रहे भाभी, नहीं ले रहे। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मेरा सुबह का चाय है। ये दूसरा कप हो गया। भाभी सबको चाय दिए जा रही है। तो आज मेरा लास्ट डेट है। आज हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक प्यारा सा भतीजा और ये छोटी वाली भतीजी ये नाराज हो गई है कि तुझे अभी नहीं जाना है, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, काम भी है वहाँ। शिखा जी भी अकेले हैं तो उनको अकेले तो छोड़ नहीं सकती ना। बाकी मैं फिर आऊंगी। आप लोगों को गांव का वीडियो ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बाप रे बाप, ये तो खुल नहीं रहा है, इतना कुहा घेरा हुआ है ना बाहर में। मिथुन भैया रात नहीं आइला तू? चाय तो हम खत्म हो गई। ये हाय गाइस, हम बोल रहे हैं बुआ से के रुक जाने के लिए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, काम भी है ना, इसलिए जाना जरूरी है। तो आज अच्छा नहीं लगेगा। आज इतना एंजॉय भी नहीं होगा जितना कल हम लोग खूब एंजॉय किए है ना। कल रात तक बहुत एंजॉय किया, मतलब करीब 11-12 बजे तक हम लोग एंजॉय किए। बहुत मजा आया। तो फाइनली सपोर्ट कीजिए दीदी को, आगे बढ़ाइए बहू। कभी दीदी की अभी बुआ सॉरी आई मीन बुआ। गाइस कभी कभार मुंह से निकल जाता है दीदी। कहाँ है सिमरन रजाई में घुस गई है। और आप लोग पहले से ही उदास हो गई हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम जान ही रहे ये लोग पहले से ही उदास हो गए हैं। दादी तो मान नहीं रही है। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। होली में हम लोग का प्लान था आने का, बट अभी दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, लेकिन अगर होगा तो आप लोग है ही, आप लोग को दिखाएंगे ही। फिलहाल चलो नीचे चलते हैं। तो चलिए आज लास्ट टाइम आप लोग को फिर से एक बार अपना घर दिखाते हैं। तो हे गाइस, मैं यहाँ नीचे आ चुकी हूँ बड़े पापा के रूम में, और मैं यहाँ पे बड़ी मम्मी को बोल रही हूँ कि मैं अब निकलने वाली हूँ। बड़ी मम्मी तो बोल रही कि बड़े पापा से मिलने। मैंने बड़े पापा के साथ खूब मस्ती भी की, बट मुझे ये रिकॉर्ड करके बोलना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जितने भी मैंने वहाँ पे शूट किए थे एक भी आवाज़ नहीं आ रहा है। और सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं बहुत दिन पहले ही शूट कर चुकी थी, बट घर पे जब मैं आई मुझे काफ़ी ज़्यादा काम पड़ गया था। कुछ ऑफिस के भी काम थे और कुछ घर के भी काम थे, जो उन सब चीज़ों में मैं लिपट के रह गई और मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पहले तो मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जितना भी मैंने वहाँ के रिकॉर्डिंग किए थे एक भी मुझे मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे डालने का मन भी नहीं कर रहा था। पर मैंने सोचा कि जब रिकॉर्ड कर ही चुकी हूँ, शूट कर ही चुकी हूँ, तो क्यों ना ऐसे डाल देती हूँ। बहुत मन बनाते फ्रेंड्स आखिर मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के रूम में आ चुकी हूँ और मैंने कहा था कि अब तो मैं निकल रही हूँ, अब तो व्लॉग में कुछ कह दे हमारे लिए और हमारे कुछ फ्रेंड्स के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे। उसने कहा कि नहीं, मैं अंजलि के साथ भी नहीं आता हूँ वीडियो पे। अंजलि मेरी भाभी है, इनकी वाइफ, तो वो हमारे लिए खाना बना रही थी। हम लोग निकल रहे थे तो उन्होंने कहा, चाचा जी ने कहा कि खाना खाकर जाना, बिना खाए जाएगी तो बहुत पिटाई पड़ेगा। और यहाँ पे मैं छोटे वाले भाई के साथ मस्ती कर रही हूँ। ये मेरे चाची का लड़का है, छोटी वाली चाची का लड़का है ये सारे उन्हीं की फैमिली है। ये छोटी वाली बहन मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, और ये मेरी छोटी सी भतीजी है जो कि मुझ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रही है। इसने कहा था 2-3 दिन और रुकने के लिए, बट फ्रेंड्स मेरे पास टाइम नहीं था और घर से भी फ़ोन आ रहे थे, ऑफिस से भी फ़ोन आ रहे थे, इसीलिए मैंने वहाँ से निकलना ही ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही कैमरा बंद करो वरना मैं तोड़ दूँगी। तो मैंने उसे समझाया,
फिर भी देखिएगा फ्रेंड्स, पूरे व्लॉग में उसने मेरे साथ किस तरह से मतलब गुस्सा कर कर के दिखाया है। तो यहाँ पे अपनी सिस्टर को पूछ रही थी क्या हो गया, तो इतनी सुस्त क्यों बैठी है, तो उसने कहा कि बस ऐसे ही। तो मैंने भाभी को कहा कि आप जब तक बनाइए, मैं चाची के रूम से आती हूँ, मिलकर उनसे भी। तो मैं चाची के रूम में पहुँच गई हूँ और मैंने देखा कि वो अपने रूम में बैठकर खाना खा रही थी और मैंने उसी समय उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आजा तू भी खा ले हमारे साथ। तो मैंने बोला कि नहीं, हमारा खाना वहाँ बन रहा है और अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। तो कह रही है कि हाँ, तुम लोगों ने तो इतने दिन आके रहा बट एक बार भी मेरे घर पे नहीं आई, मतलब मेरे पास नहीं आकर बैठी। क्या करूँ फ्रेंड्स, भाभी और बच्चों में इतना लिपट के रह गई थी। बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा सा इंजॉय हुआ, बहुत मतलब लग रहा था सारा थकान मिट गया वहाँ पे रहकर। मुझे काफ़ी उन लोगों के साथ मस्ती मजाक करके मतलब टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। और यहाँ पे जितनी भी मतलब चाची कुछ भी बोल रही थी ना, मेरे मोबाइल में एक भी आवाज़ उन लोगों का नहीं आ रहा था। शिखा जी ने कहा था कि वहाँ के जितने मोमेंट होंगे सब वीडियो में रिकॉर्ड करना और मुझे देना। तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत भी की बट वो फेल हो गया। वहाँ पे खूब चाची मतलब मेरी भी खिंचाई कर रही थी और कुछ ऐसे शादी वादी की बातें भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ का मोमेंट शिखा जी को दिखाऊंगी बट सो सैड नहीं हो पाया। और यहाँ पे मौसी आ चुकी है चाची जी से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि मैं आऊँगी, तुम जाओ, थोड़ी देर में मैं आती हूँ। अच्छा, तो उन लोगों का गपशप होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए छोटी भतीजी मेरी क्या कर रही है, बार बार कैमरे को पकड़ ले रही है। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ छोटे वाले भाई को देखने। तो देखिए ये यहाँ क्या कर रहा है। मतलब मारने का पूरा सिस्टम बैठा है ना। नहीं तो गरम करना है। अरे यार, पेट्रोल दे दो, कभी तो अच्छे कर अच्छा है। एकदम नहीं, थोड़ा सा चेक करके देखो। अभी ठंडा होगा थोड़ा। आप पूरा मारने का सिस्टम बैठा कहाँ से तुम्हारा तो था, इससे दही तो हाथ ठंडा है, कहने की भी कटा नहीं है। चीनी डाल के खाएगा तो नहीं नहीं, अपने घर में जमाए हैं। वही में 2 चम्मच हमको भी देना। हाँ हाँ, लाई दे देंगे और मीठा होगा। लाई क्या लाई क्या? लाई जो खाता है तो मीठा वाला। वो वाला। बस तो मैं बहुत देर से चाची की मतलब जो बोल रही थी वो मैं सुन रही थी और मुझे लगा कि मैं ये शूट कर रही हूँ तो शिखा जी को दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी और भैया की शादी की बात चल रही थी। तो मैंने चाची से कहा कि जितनी बातें आपने कहा है वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और ये मैं शिखा जी को जाकर दिखाऊंगी। बट कुछ भी रिकॉर्ड किया मैंने, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा, तो फिर शिखा जी को दिखाने का क्या फ़ायदा। इसमें जितने भी मस्ती हुए वो चीज़ का रिकॉर्ड हुआ बट आवाज़ नहीं आ रहा, तो मैं बहुत मायूस हो गई फ्रेंड्स। पर कोई नहीं, यहाँ मेरी छोटी भतीजी मेरा मोबाइल लेकर आकर यहाँ पर शूट कर रही थी और मैंने कहा कि कहाँ चली गई, तो कह रही है कि यहाँ पे हुआ। तब तक मैंने उसमें पोज भी दे दिया। तो चलिए इसी के साथ अब मैं निकल रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए फिर मेरी भतीजी मेरे को खींच के करीब हुआ, रुक जाओ, नहीं रुकेगी। वो धमकी भी दे रही थी बट क्या। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो बच्चे भावुक हो चुके थे, एक तो रोने भी लगी थे, उसके साथ साथ मैं भी रोने लगी। तो उन लोगों को चुप कराते हुए फ्रेंड्स अब हम लोगों ने वहाँ से विदा लिया और अपने सफ़र की तैयारी की। अब सबको जाते जाते टाटा बाय बाय कर रही हूँ। और यहाँ छोटी वाली भतीजी और भतीजा दोनों ही मेरे साथ गए थे वहाँ तक छोड़ने के लिए। हम लोग जहाँ मंदिर है वहाँ तक हमें छोड़ने के लिए आई हुई थी और बार बार मेरे को धमका भी रही थी
कि जा रही हैं बुआ, देख लेंगे हम आपको, बहुत कुछ बोल रही थी। इसी के साथ में ऑटो में बैठ चुकी हूँ और यहाँ छोटे वाले भतीजे कह रहे कि ठीक है बुआ आप ध्यान से जाना और फिर आना, हम लोगों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। होली में मैंने कहा है कि मैं होली में उन लोगों के पास जाऊंगी, बट देखिए टाइम जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं करूँगी। तो चलिए इसी के साथ अब मैं निकल गई हूँ उन लोगों को से विदा लेकर। और आप यहाँ मेरे गांव का नज़ारा देख सकते, इतना ज़्यादा कुआं था ना फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड था, इतना ठंड था कि मत पूछिए। ये 10 बजे का मतलब वहाँ का सीन है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ठंड थी वहाँ, इतनी ठंड थी कि मत पूछो फ्रेंड्स। खैर आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरे सफ़र में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ सफ़र पूरा शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिए। हे गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने स्टेशन यानी कि छपरा जंक्शन में पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे भी मैंने मतलब जितना भी शूट किया था ना फ्रेंड्स, एक भी आवाज़ नहीं आ रहा है, मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डालनी पड़ रही है। मैं इतना क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट कोई नहीं, चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो मोबाइल निकालने का मन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को बीच बीच में दिखाती रहूँगी। और वैसे भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस समय, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं मिलती हूँ आपको, फ्रेंड्स बने रहिए आप हम लोगों को, देखिए किस तरह से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मोहित तुमको? कैसा लग रहा है? फाइल बनवा के अच्छा लग रहा है। 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स 1500 रुपये दे के जा रहे हैं हम लोग। इनको मैडम को एसी बोगी में बैठना था। एसी में बैठना थोड़ी था, हम तो बोले थे कि यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा थक गई थी फ्रेंड्स, तो मैं वहाँ पे बैठ गई। क्या करती। तो मेरा सर भी दुख रहा है फ्रेंड्स, और खड़े खड़े पैर भी दुख गया। काफी ज्यादा भीड़, अभी तो भीड़ कम हुआ है। जैसे जैसे टॉपिक जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक आया है सब भीड़ कम हो गया, लेकिन फिर भी इसके बाद हम लोगों का स्टॉपेज है, तो हम लोगों की बारी है करने का। नहीं 100% था नहीं। बैठिए भी आप। और घर की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है मेरे नहीं रहने में, आप देख सकते हैं। हालांकि मेरी छत अच्छे से साफ की है, लेकिन फिर भी मैं जैसे साफ करती हूँ ऐसे नहीं है, तो आप देख सकते हैं घर का क्या हालत है। फिर भी कोई नहीं, चलिए मैं सबसे मिलाती हूँ। मेरे पेट्स इतने, तो देखिए सब इतना परेशान करके रख दिया। फिर मैं उधर जाऊंगी तो फिर मुझे बहुत परेशान करेंगे सब। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट आप सभी को। तो आज का सफ़र बहुत ज़्यादा टफ रहा, तो इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। लव यू माय यूट्यूब ऑल फैमिली, बाय।